तबरेज से कहना कि जिद ना। तेजी तू क्या कह रहा है यार? तेरी तो आदमी से शादी। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है। तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसका ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा। मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी। उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेरी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एंड शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये बस। तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगाव होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है। तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है।
तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से, या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन, उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा, मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगा होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके, और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से, या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेरी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूं ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है ऐन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगा होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा, ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेरी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूं ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगा होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
उस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन की ताई ऊपर से उसको आवाज़ लगाती है। दुर्योधन लकड़ियाँ लेके जा रही होती है चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि उसको खाना बनाना होता है। आप देखेंगे उसकी ताई उसको ऊपर से आवाज़ देती है। वो कहती है जी ताई अम्मी, वो कहती है जल्दी से आ जा, तेरे ताया बाबा तेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं, जल्दी से आ जा। तो वो कहती है कि मैं अभी खाना बनाने लगी थी, मैं अभी नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि बस बेटा तू जल्दी से ऊपर आ जा, पहले कपड़े देख ले फिर खाना पका लेना। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तब्रेज़ अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि बाबा दुर्योधन मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। जब से मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा है मुझे जॉब मिल गई है, मेरे लिए वो बहुत ही लकी है। तो उसका बाप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तब्रेज़ की माँ सर पकड़े अपनी बैठी होती है और उसकी बहन भी साथ बैठी होती है। वो कहती है कि मुझसे अब घर के काम नहीं होते। तो वो कहता है बेटा तुम्हारे जल्द ही दिन खुलने वाले हैं, क्योंकि दुर्योधन जब शादी करके इस घर में आ जाएगी तो सारी भाग दौड़ संभाल लेगी, और वो शादी करके जब आएगी तो सारे घर के काम वही करा करेगी। इस घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें कोई मसले मसाइल भी नहीं होंगे। व्यूअर्स तब्रेज़ भी दुर्योधन को पसंद करने लगा है, उसके लिए जाता है, अंगूठी पसंद करता है, क्योंकि उसको दुर्योधन एक लकी चार्म लगती है। उसको लगता है कि वो एक इतनी लकी चार्म है कि उसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई है, उसको ऐसा लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन का बाबा जो होता है वो लड़के को पकड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही साबिर है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, बस इस बात का ख्याल रखना कि उसका दिल ना टूटे। उसका दिल टूटेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि वो बहुत ही लाड प्यार से मैंने उसको पाला है, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। दुर्योधन बहुत ही अच्छी लड़की होती है, बहुत ही साबिर होती है। फिर वो देखना ये है कि शादी उसकी किससे होती है, क्या उसकी शादी तब्रेज़ से हो जाएगी या उसकी शादी किसी और से होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तब्रेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तब्रेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तब्रेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तब्रेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तब्रेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी। उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तब्रेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तब्रेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेरी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन उसकी माँ यही कहती है तब्रेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तब्रेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा, मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा।
दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है ऐन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगाव होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन की ताई ऊपर से उसको आवाज़ लगाती है। दुर्योधन लकड़ियाँ लेके जा रही होती है चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि उसको खाना बनाना होता है। आप देखेंगे उसकी ताई उसको ऊपर से आवाज़ देती है। वो कहती है जी ताई अम्मी, वो कहती है जल्दी से आ जा, तेरे ताया बाबा तेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं, जल्दी से आ जा। तो वो कहती है कि मैं अभी खाना बनाने लगी थी, मैं अभी नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि बस बेटा तू जल्दी से ऊपर आ जा, पहले कपड़े देख ले फिर खाना पका लेना। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ अपने बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि बाबा दुर्योधन मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। जब से मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा है, मुझे जॉब मिल गई है, मेरे लिए वो बहुत ही लकी है। तो उसका बाप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ की माँ सर पकड़े अपनी बैठी होती है और उसकी बहन भी साथ बैठी होती है। वो कहती है कि मुझसे अब घर के काम नहीं होते। तो वो कहता है बेटा तुम्हारे जल्द ही दिन खुलने वाले हैं, क्योंकि दुर्योधन जब शादी करके इस घर में आ जाएगी तो सारी भाग दौड़ संभाल लेगी, और वो शादी करके जब आएगी तो सारे घर के काम वही करा करेगी। इस घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें कोई मसले मसाइल भी नहीं होंगे। व्यूअर्स तबरेज़ भी दुर्योधन को पसंद करने लगा है, उसके लिए जाता है, अंगूठी पसंद करता है, क्योंकि उसको दुर्योधन एक लकी चार्म लगती है। उसको लगता है कि वो एक इतनी लकी चार्म है कि उसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई है, उसको ऐसा लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन का बाबा जो होता है वो लड़के को पकड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही साबिर है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, बस इस बात का ख्याल रखना कि उसका दिल ना टूटे। उसका दिल टूटेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मेरी वो बहुत ही लाड प्यार से मैंने उसको पाला है, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। दुर्योधन बहुत ही अच्छी लड़की होती है, बहुत ही साबिर होती है। फिर वो देखना ये है कि शादी उसकी किससे होती है, क्या उसकी शादी तबरेज़ से हो जाएगी या उसकी शादी किसी और से होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ करना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके, और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्रों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी। उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी
बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन, उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा, मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है ऐन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगाव होगा वहाँ समर समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन की ताई ऊपर से उसको आवाज़ लगाती है। दुर्योधन लकड़ियाँ लेके जा रही होती है चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि उसको खाना बनाना होता है। आप देखेंगे उसकी ताई उसको ऊपर से आवाज़ देती है। वो कहती है जी ताई अम्मी। वो कहती है जल्दी से आ जा, तेरे ताया बाबा तेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं, जल्दी से आ जा। तो वो कहती है कि मैं अभी खाना बनाने लगी थी, मैं अभी नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि बस बेटा तू जल्दी से ऊपर आ जा, पहले कपड़े देख ले फिर खाना पका लेना। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ अपने बाप को फ़ोन करता है, कहता है कि बाबा दुर्योधन मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। जब से मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा है मुझे जॉब मिल गई है, मेरे लिए वो बहुत ही लकी है। तो उसका बाप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ की माँ सर पकड़े अपनी बैठी होती है और उसकी बहन भी साथ बैठी होती है। वो कहती है कि मुझसे अब घर के काम नहीं होते। तो वो कहता है बेटा तुम्हारे जल्द ही दिन खुलने वाले हैं, क्योंकि दुर्योधन जब शादी करके इस घर में आ जाएगी तो सारी भाग दौड़ संभाल लेगी और वो शादी करके जब आएगी तो सारे घर के काम वही करा करेगी। इस घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें कोई मसले मसाइल भी नहीं होंगे। व्यूअर्स तबरेज़ भी दुर्योधन को पसंद करने लगा है। उसके लिए जाता है, अंगूठी पसंद करता है, क्योंकि उसको दुर्योधन एक लकी चार्म लगती है। उसको लगता है कि वो एक इतनी लकी चार्म है कि उसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई है, उसको ऐसा लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन का बाबा जो होता है वो लड़के को पकड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही साबिर है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, बस इस बात का ख्याल रखना कि उसका दिल ना टूटे। उसका दिल टूटेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मेरी वो बहुत ही लाड प्यार से मैंने उसको पाला है, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। दुर्योधन बहुत ही अच्छी लड़की होती है, बहुत ही साबिर होती है। फिर वो देखना ये है कि शादी उसकी किससे होती है, क्या उसकी शादी तबरेज़ से हो जाएगी या उसकी शादी किसी और से होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ करना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को,
यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा या वो समर के चक्रों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन, उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है ऐन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगाव होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन की ताई ऊपर से उसको आवाज़ लगाती है। दुर्योधन लकड़ियाँ लेके जा रही होती है चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि उसको खाना बनाना होता है। आप देखेंगे उसकी ताई उसको ऊपर से आवाज़ देती है। वो कहती है जी ताई अम्मी। वो कहती है जल्दी से आ जा, तेरे ताया बाबा तेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं, जल्दी से आ जा। तो वो कहती है कि मैं अभी खाना बनाने लगी थी, मैं अभी नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि बस बेटा तू जल्दी से ऊपर आ जा, पहले कपड़े देख ले फिर खाना पका लेना। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ अपने बाप को फ़ोन करता है, कहता है कि बाबा दुर्योधन मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। जब से मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा है मुझे जॉब मिल गई है, मेरे लिए वो बहुत ही लकी है। तो उसका बाप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ की माँ सर पकड़े अपनी बैठी होती है और उसकी बहन भी साथ बैठी होती है। वो कहती है कि मुझसे अब घर के काम नहीं होते। तो वो कहता है बेटा तुम्हारे जल्द ही दिन खुलने वाले हैं, क्योंकि दुर्योधन जब शादी करके इस घर में आ जाएगी तो सारी भाग दौड़ संभाल लेगी, और वो शादी करके जब आएगी तो सारे घर के काम वही करा करेगी। इस घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें कोई मसले मसाइल भी नहीं होंगे। व्यूअर्स, तबरेज़ भी दुर्योधन को पसंद करने लगा है। उसके लिए जाता है, अंगूठी पसंद करता है, क्योंकि उसको दुर्योधन एक लकी चार्म लगती है। उसको लगता है कि वो एक इतनी लकी चार्म है कि उसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई है, उसको ऐसा लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन का बाबा जो होता है वो लड़के को पकड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही साबिर है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, बस इस बात का ख्याल रखना कि उसका दिल ना टूटे। उसका दिल टूटेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मेरी वो बहुत ही लाड प्यार से मैंने उसको पाला है, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। दुर्योधन बहुत ही अच्छी लड़की होती है, बहुत ही साबिर होती है। व्यूअर्स, देखना यह है कि शादी उसकी किससे होती है। क्या उसकी शादी तबरेज़ से हो जाएगी या उसकी शादी किसी और से होगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ करना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है।
तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्रों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से, या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन, उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा, मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगा होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन की ताई ऊपर से उसको आवाज़ लगाती है। दुर्योधन लकड़ियाँ लेके जा रही होती है चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि उसको खाना बनाना होता है। आप देखेंगे उसकी ताई उसको ऊपर से आवाज़ देती है। वो कहती है जी ताई अम्मी। वो कहती है जल्दी से आ जा, तेरे ताया बाबा तेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं, जल्दी से आ जा। तो वो कहती है कि मैं अभी खाना बनाने लगी थी, मैं अभी नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि बस बेटा तू जल्दी से ऊपर आ जा, पहले कपड़े देख ले फिर खाना पका लेना। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ अपने बाप को फ़ोन करता है, कहता है कि बाबा दुर्योधन मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। जब से मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा है, मुझे जॉब मिल गई है, मेरे लिए वो बहुत ही लकी है। तो उसका बाप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ की माँ सर पकड़े अपनी बैठी होती है और उसकी बहन भी साथ बैठी होती है। वो कहती है कि मुझसे अब घर के काम नहीं होते। तो वो कहता है बेटा तुम्हारे जल्द ही दिन खुलने वाले हैं, क्योंकि दुर्योधन जब शादी करके इस घर में आ जाएगी तो सारी भाग दौड़ संभाल लेगी, और वो शादी करके जब आएगी तो सारे घर के काम वही करा करेगी। इस घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें कोई मसले मसाइल भी नहीं होंगे। बस तबरेज़ भी दुर्योधन को पसंद करने लगा है। उसके लिए जाता है, अंगूठी पसंद करता है, क्योंकि उसको दुर्योधन एक लकी चाँप लगती है। उसको लगता है कि वो एक इतनी लकी चाँप है कि उसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई है, उसको ऐसा लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन का बाबा जो होता है वो लड़के को पकड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही साबिर है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, बस इस बात का ख्याल रखना कि उसका दिल ना टूटे। उसका दिल टूटेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मेरी वो बहुत ही लाड प्यार से मैंने उसको पाला है, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। दुर्योधन बहुत ही अच्छी लड़की होती है, बहुत ही साबिर होती है। फिर बस देखना ये है कि शादी उसकी किससे होती है, क्या उसकी शादी तबरेज़ से हो जाएगी। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए।
मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तेरी ये शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा होती हैं अपने बेटे को लेके, और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा। मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी। उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से, या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेरी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन, उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगाव होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन की ताई ऊपर से उसको आवाज़ लगाती है। दुर्योधन लकड़ियाँ लेके जा रही होती है चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि उसको खाना बनाना होता है।